शनि की ढैया हो या साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में आती है। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है, जबकि साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है और ये शुरू हुई थी जनवरी 2023 में, समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया से कर्क राशि वाले पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। जब भी शनि राशि से चौथे भाव में चलता है या राशि से अष्टम भाव में चलता है तो इसे शनि की ढैया का प्रभाव कहते हैं और ये 2.5 वर्ष तक शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोगों को शुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है, लेकिन कई लोगों को अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हो और नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हो। कर्क राशि पर जो ढैया चल रही है ये अष्टम ढैया चल रही है। राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है और शनि अष्टम भाव में आयु कारक भी माने जाते हैं, लेकिन अष्टम शनि जो है ज्यादा परेशान करने का काम करता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये होता है व्याधियों का, परेशानियों का, गूढ़ ज्ञान का, आयु का, मृत्यु का, ससुराल पक्ष का, गुप्त धन का, रिसर्च का। और यहां पर शनि जब गोचर करते हैं तो बहुत ज्यादा मंद फल देने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा डिले कराने का काम करते हैं। जनवरी 2023 में शनि अष्टम भाव में आए थे। कर्क राशि पर विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिला। काम करने का मन नहीं होता, आलस्य ज्यादा आती है, काम टालने का प्रयास करते हैं और जो काम एक दिन का है उसे महीनों का समय लग जाता है। और यही कारण है कि शनि जब भी अष्टम भाव में गोचर करता है तो हर कार्य को डिले करवा देता है। और शनि की जो दृष्टियां होती हैं ये सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। तो अष्टम भाव में शनि आपका गोचर कर रहा है तो आपके कैरियर पर शनि का विशेष प्रभाव है, क्योंकि तीसरी दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ रही है। तो शनि की ढैया में कैरियर से संबंधित सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिली। कई लोगों के बीच में नौकरी भी छूट गई, कई लोगों को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कई लोगों को धन हानि हुई, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है ये। कुटुंब परिवार में विवाद या पत्नी का साथ छूट जाना, पत्नी के साथ मनमुटाव, अपने जन धोखा देना, ऋण चढ़ जाना, कर्जा चढ़ जाना और स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है समस्याएं देखने को मिल रही है। शत्रु हावी हो रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं, ऑफिस में माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलताएं आपको नहीं मिल पाती। कारण यही है कि शनि का बुरा प्रभाव आपके ऊपर 29 मार्च 2025 तक रहेगा। अभी जून के महीने में शनि वक्री हो गए हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा यहां पर सरलता भी है और थोड़ा सा कठिनाइयां कम भी है, क्योंकि शनि जो है सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच कर्क राशि वाले यदि चाहे तो बहुत सारे क्षेत्रों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत किए शनि रिजल्ट नहीं देता। शनि न्याय करता है, न्याय के अनुसार से ही फल देता है और सबके साथ समान व्यवहार करने का काम करता है। यहां पर देखने को मिला कि शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के परसेंटेज थोड़ा कम आए, पढ़ाई लिखाई में मन भी जो है नहीं लग रहा है और लव लाइफ को लेकर के भी कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिली। पंचम भाव जो है फाइनेंशियल स्थिति का होता है, फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिलेगी। पंचम भाव संतान का भी होता है, संतान को लेकर के कोई ना कोई चिंता भी बनी हुई है, तो ये सब परेशानियां देखने को मिली। अष्टम भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं तो पैरों में दर्द होता है, पीढ़ियों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन होता है, बेचैनी आती है, नींद नहीं आती है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, काम करने का मन नहीं होता है, काम टालने का प्रयास करते हैं। समझ जाइए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। अब ये शनि का जो प्रभाव है ये अभी 29 मार्च 2025 तक बना रहेगा,
लेकिन 15 नवंबर तक का जो समय है इसका फायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि शनि आपको राजयोग के फल दे सकता है, सप्तम भाव के फल दे सकता है, और सप्तम भाव के मालिक भी शनि है। यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से, शनि जो है अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं हो जाती है, और शत्रु माहौल खराब करने का काम करते हैं। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी मानसिक टेंशन, भय बना रहना, डर बना रहना, ये स्थितियां पैदा करने का काम करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव में होने के कारण चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वयं का काम हो, वहां पर कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है, कहीं ना कहीं उतार उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहती है, असमंजस बना रहता है, संतुष्टि नहीं मिलती है आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र पर, और कई लोगों को बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें होती। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण जो है आपके कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रभाव है, और ये प्रभाव अभी बना रहने वाला है 29 मार्च 2025 तक। अब ये समझिए कि 15 नवंबर तक का जो समय है, इस समय पर यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। व्यापार यदि नहीं चल रहा है, कुछ प्रयास यदि आप करते हैं अलग से, तो भी आपको सफलता मिलेगी। 15 नवंबर के बाद यदि हम बात करें तो शनि का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ही कम होगा, क्योंकि शनि अगले भाव के फल देने के लिए तैयारी करेंगे। इस कारण से शनि 6 महीने पहले ही जहां पर वो जाने वाले होते हैं, जहां पर वो राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, वहां के फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कर्क राशि पर जो शनि की ढैया का प्रभाव है अब धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको सफलता मिलने लगेगी। शनि जैसे ही अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो यहां पर शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जो आपके रुके हुए काम थे, जिनकी आपने प्लानिंग बना करके रखी थी, उनमें आपको सफलता धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा, जो रुकावटें आ रही थी वो अब दूर होगी। धन जो हानि हुई थी, धन के लिए जो आप परेशान थे, आर्थिक जो नुकसान हो रहा था, पारिवारिक जो नुकसान हो रहा था, वो धीरे धीरे अब ठीक होगा। तो ऐसी स्थितियां जो है शनि बनाने का काम करेंगे। अब शनि भाग्य भाव में बैठेंगे तो पिता के साथ संबंध को भी मजबूत करने का काम करेंगे, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। यहां पर शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जो भी आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राओं में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो भी शनि आपको सफलता देने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो भी सफलता आपको देने का काम करेंगे। यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं, या फिर लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो शनि जो है नवम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो जबरदस्त सफलता देने का काम करते हैं। लेकिन अभी हल्की फुल्की कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। हालांकि शनि संघर्ष करवाता है, शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे परिणाम देने का काम करता है, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे वो अशुभ परिणाम हो। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अपना प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष तक बना करके चलता है, जबकि अन्य जो ग्रह हैं वो जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और शनि जो है 2.5 वर्ष के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं, और इसीलिए लंबे समय तक शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। कलयुग में शनि, राहु और केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है तो समझ जाइए कि शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती दोनों ही आपके लिए कष्टकारी, और शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं और कर्म भी आपके अच्छे हैं तो समझ जाइए कि यही ढैया और यही साढ़े साती आपके जीवन में विशेष प्रकार का बदलाव करेगी और रंग से राजा बनाने का काम करेगी। तो शनि की स्थिति कुंडली में देखना अति आवश्यक है। अपने कर्मों को भी सुधारना बहुत जरूरी है। शनि कर्मों को देखते हैं। यदि आप किसी को परेशान करते हैं, किसी को हताश करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं,
तो शनि फिर नहीं छोड़ता है, शनि दंड देने का काम करता है, क्योंकि शनि धर्मराज भी है और शनि यमदूत भी है। शनि न्याय करता है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, सब पर एक जैसा व्यवहार करने का काम करता है। कर्म आपको अच्छे करने और कभी भी डरना नहीं है। साढ़े साथी हो चाहे ढैया, ये तो चलता रहेगा दौर। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, लगन से काम करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि बस संघर्ष करवाते हैं, संघर्ष मांगते हैं, पसीना निकलवाते हैं और जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। क्या दुख है और क्या सुख है। जीवन में दुख का भी अनुभव होना चाहिए और जीवन में सुख का भी अनुभव होना चाहिए, ये शनि ही सिखाते हैं। ये जन्म किस लिए हुआ है, ये शनि ही सिखाते हैं, जबकि अन्य ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। तो ये कुछ समय आपको जो मिलता है, ये जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है। सोने जैसा खरा बनाने का काम शनि करता है। तो आपको संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अपने कामयाबी को सिद्ध करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमेशा संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने में सफलता जरूर मिलती है, बस देर है अंधेर नहीं। यदि आप निराशावादी हैं, जल्दी जल्दी निराश हो जाते हैं, तो ऐसे में कमी आपकी है। यहां पर ग्रहों की कोई कमी नहीं है, इसलिए जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। शनि का प्रभाव तो होता ही होता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार से अपने फलों को आप बदल सकते हैं। तो शनि यहां पर किसी को बुरा और किसी को अच्छा फल नहीं देते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। यदि आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको कर्म करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है। ढैया तो चल रही है, बस यही है कि जो समय है, जो दौर है, ये थोड़ा संघर्ष वाला है। यहां पर सफलताएं आपको बहुत ही कम मिलेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सफलताएं आपको कम मिलेगी। एंड टाइम पे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। इन सभी प्रॉब्लमों से निपटने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध रहना चाहिए। सफलता तो आपको मिलेगी, ऐसा है नहीं कि सफलता ना मिले। कर्म करिए और अच्छे कर्म करिए, विशेष प्रकार का शनि का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो आने वाला जो समय है वो बेहद अच्छा है, सफलताएं आपको मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा और जो बुरा दौर आपका बीता हुआ है उसका जो है शुभ परिणाम भी आपको मिलेगा। जो आपने खोया है, जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है, जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको जो लोग नीचा दिखा रहे हैं, वो सब एक दिन जो है आपके पास आएंगे। आपके पास इतनी सामर्थ्यता है कि आप दूसरों को झुका सकते हो, बस आपको जागना है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है। देखा जाए तो अब शनि का प्रभाव धीरे धीरे आपके ऊपर, बुरा जो प्रभाव हो कम हो रहा है, अब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।